हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजन। एंड अभी आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग। ठीक है, आज रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 8। एंड लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि हम एक्सपोर्ट प्राइस डिटरमाइन करते समय कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। इंटरनल भी देखे थे एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमने देखे थे। उन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम हमारा प्राइस डिटरमाइन करते हैं, एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी आज हमें देखना है कि ये जो हम प्राइस चार्ज करते हैं कस्टमर को, सो उसके पीछे हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रखते हैं, क्या फर्म क्या सोच के वो प्राइस लगा रहा है। अभी हायर प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं, लोअर प्राइस कर रहे हैं, सो उसके पीछे फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग अ प्राइस स्ट्रेटजी इज टू डेवलप प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, what the pricing decisions must accomplish. Now pricing objectives must support broader objective of marketing department such as increasing market share and that of the organization's overall objective such as enhancing shareholders wealth or enhancing corporate image. देखिए, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आना है उसमें हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं। सो अभी वो स्ट्रेटजी क्या होने वाला है कि तुम वहाँ पे प्राइस कैलकुलेशन के डिटर्मिनेशन के बारे में हमें नहीं देख रहा है। प्राइस स्ट्रेटजी यानी कि मार्केट में हम किस हिसाब से कब हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे, कभी लोअर करना है। ठीक है, वो जो स्ट्रेटजी लगाई जाएगी वो हमें पढ़ना है। सो स्ट्रेटजी के पीछे उसके पहले फर्म के ऑब्जेक्टिव्स जानना ज़रूरी है। फर्म को देखना होगा कि हमारे खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर हम स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। सो वो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, उसमें सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल बिजनेस को कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसे सर्वाइव करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले सर्वाइव होना क्या यानी क्या कि मार्केट से वो निकल ना जाए, कंपटीशन से वो हट ना जाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है बिजनेस इसके लिए जब भी सेल्स एकदम कम हो जाता है। ठीक है, रेवेन्यू नहीं हो रहा है, बिजनेस के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, लॉस में जा रहा है बिजनेस, तो बिजनेस नहीं टिक पाएगा। सो अभी उस समय बिजनेस क्या सोचेगा कि भाई हमारे पास उतने पैसे तो आ जाए अभी फ़िलहाल में कि जो हम हमारे रूटीन के खर्चे हैं उसे निकाल सके। जैसे हमारे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, सो वो हमें पैसे लाने हैं, उतना तो हमें कमा लेना है, तभी ही हम सर्वाइव हो पाएंगे। सो सबसे पहला आता है सर्वाइवल। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव of pricing, especially when companies are faced with the problem of over capacity. देखिए, सर्वाइवल के इशू कब आते हैं, जब भी फर्म के पास ओवर कैपेसिटी है। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी ज़्यादा है, मशीनरी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, लेबर है ज़्यादा, ओवर कैपेसिटी है, तुम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन सेल्स नहीं हो रहा है सामने, और तुम्हें तुम्हारे खर्चे तो देने ही है, सैलरीज देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, ओवर कैपेसिटी है। या फिर इंटेंस कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में, तो तभी हम क्या सोचेंगे, हायर प्राइस के लिए हम नहीं सोचेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू का हम नहीं सोचेंगे। उस समय हमें खाली ये देखना है कि हम कंपटीशन में टिक पाए। ठीक है, इंटेंस कंपटीशन और चेंजिंग कस्टमर्स वांट्स। चेंजिंग कस्टमर्स वांट्स, कस्टमर की हमारे हम जिस तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको वैसी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके फैशन चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया, सो उस समय क्या होगा, प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा और सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिजनेस के लिए। सो मोस्ट फर्म अडॉप्ट सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग रिसेशन व्हेन कस्टमर्स ऑन एन एवरेज हैव लेस मनी टू स्पेंड। Now prices are reduced at times even below cost. अभी क्या होगा उस समय जब बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, सर्वाइव होना डिफ़िकल्ट है। सो प्राइजेस आर रिड्यूस्ड एट टाइम्स इवन बिलो द कॉस्ट, कम कॉस्ट में भी फिर प्रोडक्ट बेचा जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन सफिशिएंट फ्लो ऑफ कैश फॉर वर्किंग कैपिटल। कम
हमारा नुकसान करके भी हम प्रोडक्ट बेच देंगे, क्योंकि अब फिलहाल में हमें पैसे चाहिए फॉर वर्किंग कैपिटल नीड. प्रॉफिट आर लेस इम्पॉर्टेंट देन सर्वाइवल. एज लॉन्ग एज प्राइसेस cover variable cost and some fixed cost, the company survives in the market. ठीक है, जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, सबसे पहला कॉस्ट के बारे में, 2 तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट. तो फिर हम सर्वाइवल, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है तो उस समय हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए एंड फिक्स कॉस्ट जितनी कवर हो सके उतनी हो पाए, भले सारी ही ना हो. सो उस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को बेच देंगे. नाउ हावेवर सर्वाइवल इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, एज प्राइस कटिंग इज नॉट ऑलवेज द आंसर. ये जो हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, ठीक है, रिसेशन है, कंपटीशन है, ठीक है, ओवर कैपेसिटी है, तो इसलिए हम बिलो द कॉस्ट जा रहे हैं. ये शॉर्ट टर्म के लिए ही बिज़नेस सोचेगा. बिज़नेस ऐसा नहीं सोचेगा हम हमेशा के लिए कम प्राइस में कॉस्ट भी कवर ना हो वैसी सिचुएशन में हम सेल करते रहे, ऐसा नहीं होगा. नाउ मार्केटर्स नीड टू बी केयरफुल विद द प्राइसिंग स्ट्रेटजी that brings short term benefit at the expense of long term goal. ठीक है, हम सर्वाइवल के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कॉस्ट से भी कम पैसे मिल रहे हैं तो भी हम प्रोडक्ट बेचेंगे, लेकिन फिर भी हमें लॉन्ग टर्म सिचुएशन को ध्यान में रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर को आदत पड़ गई, हम जो कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं लोअर, उसकी हैबिट हो गई, वो लोअर पे ही खरीद रहा है, फिर हम हायर चार्ज करेंगे, उस समय कस्टमर नहीं खरीदेगा. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. नाउ देखिए, रिड्यूसिंग द प्राइसेस in order to increase sales can cause customers to be price sensitive. okay? अभी हमने क्या कर लिया, हमारे सर्वाइवल के लिए प्राइसेस लोअर कर दिए, लेकिन अभी कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव हो गए. अभी हम हायर चार्ज करने जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं ले रहे, डिमांड कम हो गई. This may lead to Christmas sale syndrome, that is in Europe and American markets. Shoppers wait for prices to drop at the time of Christmas season to buy the goods. देखिए, ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ऐसा बोले कि लोअर प्राइस होगा तो ही हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे. सो ये भी ध्यान में रखना है बिजनेसेस ने. अभी बात हो गई सर्वाइवल की. अभी नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. सर्वाइवल तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, कभी सिचुएशन ऐसी आ गई तो. बाकी फर्म क्या सोचेगा, प्रॉफिट अर्न करने की तो सोचेगा ही सोचेगा, प्रॉफिट करने के लिए तो बिजनेस काम कर रहा है. सो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग इज टू अर्न प्रॉफिट. द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways. अभी प्रॉफिट की बात करें तो 2 कॉन्सेप्ट सोचे जाएंगे. एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओनर्स है या एक्सपोर्टर है, वो क्या सोचेगा, हमने जितने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, सो उसके ऊपर हमें इतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए. तो नंबर ऑफ फर्म्स फिक्स देयर प्राइसेस टू स्टिमुलेट कंज्यूमर इंटरेस्ट इन देयर ब्रांड ओवर अदर कॉम्पिटिंग ब्रांड. अट्रैक्टिव प्राइसेस रिजल्ट इन हायर सेल्स, which in turn helps to achieve a certain level of return on investment or return of capital employed. ठीक है, अभी ऐसे एक्सपोर्टर बोल रहा है मैंने 60 lakhs लगाए हैं बिजनेस में, तो उसके ऊपर मुझे 10% तो मिलना ही चाहिए, ऐसे वो सोच रहा है. तो वो जो 10% उसे कमाना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उस हिसाब से ही वो सेल्स बढ़ाने की ट्राई करेगा. ठीक है, उस हिसाब से ही वो प्राइजेस चार्ज करेगा. Now this in turn helps a firm to achieve its one of overall objectives, enhancing shareholders wealth. ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेंटेन होगा या बढ़ता रहेगा तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी. Next is profit maximization. A profit maximization objective seeks to get as much as profit as possible. Profit maximization does not necessarily involve fixing high prices. Low prices may bring in higher sales and profit. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि हायर प्राइसेस ही चार्ज किए जाए.
लोअर प्राइस में भी अगर मार्केट शेयर बढ़ जाता है तो उस केस में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अभी। Firms also fix prices in order to attain sales objective. The sales objective can be expressed in two ways. सेल्स की बात करेंगे तो हम एक मार्केट शेयर देखेंगे, मार्केट शेयर ग्रोथ, एंड दूसरा सेल्स ग्रोथ। मार्केट शेयर ग्रोथ यानी कि मार्केट में टोटल जितना भी हमारे प्रोडक्ट, हमारे तरह के प्रोडक्ट का जितना भी सेल हो रहा है, जैसे हम कहें कि कार्स बिक रही है मार्केट में, हम बेच रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स भी बेच रहे हैं, सो उसमें से हमारा शेयर कितना, मार्केट शेयर। द मार्केट शेयर ग्रोथ, a firm may fix the prices of its product at a certain level so as to defend its current market share and if possible to increase the market share. of course businesses क्या करेंगे, मार्केट शेयर बढ़ाने की ही ट्राई करेंगे, ठीक है। मार्केट में हम कहें कि 40% डिमांड तो हम ही फुलफिल करते हैं, तो वो हमारा मार्केट शेयर है ना, तो वो हम बढ़ाने की ट्राई करेंगे। For this purpose, a firm may adopt penetration pricing strategy for the new product launch and competitive pricing for its existing products. Now, penetration pricing यानी क्या कि शुरुआत में लो प्राइस चार्ज किया जाएगा। देखिए न्यू प्रोडक्ट के केस में है ये, न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, शुरुआत में हम लो प्राइस चार्ज करेंगे, फिर बढ़ाएंगे ग्रोथ स्टेज में। दूसरा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग फॉर इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो वहाँ पे हम कंपटीशन देखेंगे एंड हमारे कॉम्पिटिटर्स के रेंज में ही हम प्राइस चार्ज करेंगे। जैसे हमने रोलेक्स वॉच का एग्जांपल देखा था, तो रोलेक्स वॉच के केस में क्या होगा, वो उसके कॉम्पिटिटर्स को देखेगा कि वो क्या प्राइस लगा रहे हैं, उसी रेंज में वो प्राइस चार्ज करेगा। सो ये मार्केट शेयर की बात हो गई। नेक्स्ट इज सेल्स ग्रोथ। Marketing manager would like to achieve sales revenue growth in terms of unit sale growth or in monetary terms. जब भी हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो उसमें दोनों ही चीज़ें आती है, ठीक है। मॉनिटरी टर्म्स भी देखा जाएगा एंड यूनिट सेल्स ग्रोथ भी देखा जाएगा। Now, increase in sales is an important indicator of firm's success. Increase in sales targets does not necessarily result in other objectives such as profit. This is because sales may increase but profit may actually decrease, or a firm may even suffer losses despite growing sales. Therefore, pricing objective should not just focus on growth in sales but also on profit, ठीक है। सेल्स बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट भी बढ़ ही रहा होगा, किन किन केसों में लॉस भी हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट सामने ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई है या कुछ और सिचुएशन हो गई तो लॉस हो सकता है। सो ये बात हो गई सेल्स ऑब्जेक्टिव की। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, अभी कंपटीशन को भी मार्केट में देखना होगा हम जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो एट टाइम्स अ फर्म में डेलिबरेटली सीक टू रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ वन और मोर कॉम्पिटिटर्स. It may fix its prices in such a way that it would enable it to win over competitors' customers. जब भी हम कंपटीशन की बात आती है तो हम क्या सोचेंगे कि हमें ही कंपटीशन में आगे निकलना है। सो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हम कम प्राइस थोड़ा चार्ज करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अ डिपार्टमेंटल स्टोर कैन ऑफर अ हैवी डिस्काउंट is early December on garments, footwear etc. directed at Christmas shoppers so as to win over customers from other departmental stores, retail shops etc. और क्या किया जाएगा कंपटीशन में? अभी हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स को हटाना है, सो हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देंगे या कुछ ऑफर्स देंगे या फ्री प्रोडक्ट्स देंगे, ऐसी सारी चीज़ें हम करेंगे। उससे क्या होगा, हम कंपटीशन को हटा सकते, कम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इमेज डिफ्रेंसिएशन। इमेज डिफ्रेंसिएशन यानी हमारे प्रोडक्ट की इमेज कस्टमर के माइंड में कुछ डिफरेंट ही है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट का नाम सुन के ऐसे कस्टमर को दिमाग में आ ही जाता है कि यार ये तो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है।
सो इमेज डिफ्रेंसिएशन ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिजनेस का. नाउ सम फर्म्स मे क्रिएट इमेज डिफ्रेंसिएशन थ्रू प्राइसिंग. दे मे चार्ज प्रीमियम प्राइस for their products to create distinct image vis-a-vis competitors in the minds of their target audience. देखिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे होता है और डेवलप कंट्रीज़ में ऐसे होता है कि वो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम हाई प्राइस पे गुड्स खरीदें, हाई क्वालिटी का. ठीक है, वहाँ वो उसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो प्रीमियम प्राइस वो पे करना चाहते हैं. So now firms like Mercedes-Benz, Rolex watches and others have adopted this strategy. ठीक है, कस्टमर जब ये खरीदेगा, रोलेक्स वॉच खरीदेगा, वो भी हाई प्राइस पे, सो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार मैंने ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदा है, मैंने कुछ अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है एट हाई प्राइजेस. So some other firms may charge a moderate price for high quality products. For instance, a firm may position its product on the moderate price vis-a-vis high quality such as Newport jeans, good jeans for less. कभी कभी फर्म्स क्या करेंगे, हाई क्वालिटी का ही प्रोडक्ट लेकिन मॉडरेट प्राइस भी वो लोग चार्ज कर सकते हैं. सो ये बात हो गई इमेज डिफ्रेंसिएशन की. नेक्स्ट इज मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव. मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव, अभी इसमें क्या हो रहा है मार्केट स्कीमिंग में, शुरुआत में जब ये प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है, देखिए लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, तो उस समय क्या किया जाएगा, हायर प्राइस चार्ज किया जाएगा प्रोडक्ट के लिए. मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव. The firm that launch a new product in a market may adopt the market scheming objective strategy. In this case, the product is launched at a high price and then gradually it is reduced over a period of time. फिर धीरे धीरे prices थोड़े कम होते जाएंगे. Now skimming, apart from other benefits, help the firm to recover high development costs associated with new products. जैसे हमने लॉरियल की बात की थी. ठीक है, सो अभी लॉरियल है, वो क्या करेगा, उसने शुरुआत में मान लो बहुत प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर दी है, बहुत खर्चा कर दिया है प्रोडक्ट के लिए. सो अभी वो उसे रिकवर तो करना होगा. सो जिस समय वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, उस समय वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा. ठीक है, फिर धीरे धीरे प्राइजेस को कम करेगा. सो ज़्यादा प्राइस चार्ज शुरुआत में करेगा, उससे क्या होगा, उसके जो प्रमोशनल कॉस्ट थी, डेवलपमेंटल कॉस्ट थी, वो रिकवर हो गई. एंड उसके बाद उसने धीरे धीरे प्राइजेस डिक्लाइन किए. सो क्या होगा, पब्लिक कस्टमर क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे कि भाई यही ब्रांडेड प्रोडक्ट थोड़ा कम प्राइस में मिल रहा है, सो वो लोग खरीदेंगे. सो वहाँ पे भी रेवेन्यू बढ़ेगा उसका. फॉर मार्केट स्कीमिंग टू बी सक्सेसफुल देयर मस्ट बी सर्टेन कंडीशंस. क्या क्या कंडीशंस है स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए. सो द फर्म मस्ट हैव डिग्री ऑफ सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ पेटेंट्स. तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए तुम्हारे पास सिक्योरिटी होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ पैटेंट्स, यानी कि तुम्हारा प्रोडक्ट कोई कॉपी ना कर सके, कॉपी करके कोई बना ना सके. ठीक है, ये एक चीज़ होनी चाहिए. दूसरा, द प्रोडक्ट मस्ट हैव यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. प्रोडक्ट के फीचर्स कुछ यूनिक होने चाहिए. सो ये हो गया मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज अर्ली कैश रिकवरी. अर्ली कैश रिकवरी, देखिए बिजनेस क्या चाहता है, कैश रिकवरी करना अर्ली. फटाफट से पैसे चाहिए बिजनेस को. ठीक है, जो भी बिजनेस ने प्रोडक्ट बनाने का खर्चा किया है, डेवलपमेंटल कॉस्ट है, उसको जल्दी से रिकवर कर लेना है. सो फर्म्स दैट फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम or those that believe that life of the product or market is likely to be short may adopt a pricing strategy designed with the objective to generate high cash flow and lead to an early recovery of cash. देखिए, जिन बिजनेस में लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, कैश प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, सैलरीज देने में इशू आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बिजनेसेस को पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए. सो वो लोग अर्ली कैश रिकवरी ट्राई करेंगे. एंड दूसरा, जिनके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कम है,
जैसे हम कहें कि विंटर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, विंटर सीजन के कपड़े हैं या क्रीम्स है, तो वो प्रोडक्ट पूरे ईयर तो नहीं बिकने वाले हैं। सो वैसे केसेस में अर्ली कैश रिकवरी किया जाएगा। नाउ सच फर्म्स मे प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ स्पेशल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स and adopt a strict credit policy so as to increase immediate sale and achieve prompt payment। इन लोगों को क्या है, तुरंत बढ़ा ही देना है सेल शुरुआत में ही और फटाफट से पैसे अर्न कर लेने हैं। तो ये हो गया अर्ली कैश डिलीवरी। नेक्स्ट इज मार्केट एंट्री बैरियर ऑब्जेक्टिव। मार्केट एंट्री बैरियर, एंट्री हो रही है किसी की मार्केट में, वहाँ पे हमें बैरियर क्रिएट करना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। यानी कि कॉम्पिटिटर एंटर होना चाह रहा है मार्केट में, तो हम बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, कंपटीशन कम करना चाहते हैं। सो फर्म्स में अडॉप्ट लो प्राइस स्ट्रेटजी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। देखिए, प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, ठीक है, कंपटीशन। अभी हम वॉचेस की ही बात करें, सो कोई एक बिजनेस है, वो चाहता है कि मार्केट में नया कॉम्पिटिटर ना आए, वो क्या करेगा, लो प्राइस चार्ज करेगा प्रोडक्ट के लिए। द पोटेंशियल एंट्रेंस would recognize the low return available and the danger of getting involved in a price war. In this way, existing firms may be able to minimize the amount of competition in the market. नया इंसान कोई एंटर होने जा रहा है कंपटीशन में, पहले ही समझ जाएगा कि यार यहाँ पे अभी हमें सेल करके ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है, तो वो आएगा ही नहीं मार्केट में। सो मार्केट एंट्री बैरियर ऑब्जेक्टिव, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। Now next is कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्जेक्टिव। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं। सो अ गुड नंबर ऑफ क्वालिटी फोकस फर्म बिलीव दैट प्रॉफिट्स रिजल्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्या सोच रहे हैं बिजनेसेस, अगर कस्टमर खुश है तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से, तो हमारा सेल्स बढ़ना ही बढ़ना है, प्रॉफिट होना ही है। They believe that by focusing solely on short-term profits, a company loses sight of winning customers and retaining them. These firms instead develop pricing objective based on pleasing customer over long term. Now, firms may adopt high-value strategy where product quality is high and the price is moderate, neither high nor low, instead of adopting premium strategy where high quality product is sold at high price। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, हाई वैल्यू स्ट्रेटेजी यूज़ करना है, मतलब हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट दो और प्राइजेस मॉडरेट चार्ज करो। हावेवर इट इज़ टू बी नोटेड दैट सम कस्टमर स्पेशली बिलोंगिंग टू अपर क्लास would be satisfied with the premium strategy as they enjoy prestige status with highly priced items। लेकिन कुछ कस्टमर्स खाली अपर क्लास के ऐसे हो सकते हैं जिन्हें कम पैसे देंगे तो ऐसे लगता है कि नहीं, ये प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है, हाई क्वालिटी का नहीं है, हम तो वो लोग अगर ज़्यादा प्राइस पे करेंगे तो ही उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन्हें लगता है हमारी कुछ इमेज है, ठीक है। सो वहाँ पे प्रीमियम स्ट्रेटजी यूज़ किया जाएगा। एंड नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिजनेस के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है। So social responsibility objectives often play major role in pricing decisions of the government and of non-profit organization. Even professional like doctors may adopt social responsibility as their pricing objectives। देखिए, ये जो प्रोफेशनल है जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह है, वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर इंस्टेंस, some doctors may charge consulting fee on the basis of availability to pay poorer section and may be charged less, whereas the richer section may be charged more। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से ही चार्ज करेंगे, पुअर है तो कम चार्ज करो, रिच है तो फिर ज़्यादा ले सकते हैं।
Also, professional business firms may pass on economies of large scale production and distribution at least partly to the consumers with the objective of fulfilling social responsibility towards the consumer. नॉर्मल कोई बिजनेस है वो भी क्या करेगा, उसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है सो वो कस्टमर को पास ऑन कर सकता है एंड लोअर प्राइसेस चार्ज कर सकता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए कि किसके ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिसाइडिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है एक्सपोर्ट प्राइसिंग के लिए वो पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।